down. Thank you. Please sit down. Thank you so much. Please sit down. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज स्थिति बड़ी दिलचस्प है। अनामिका मजुमदार मेरे सामने हैं और उनके सामने है सिर्फ 2 सवाल। 15वां सवाल 1 करोड़ रुपए का और 16वां सवाल 7 करोड़ रुपए का। और साथ देने के लिए उनके पास सिर्फ उनकी योग्यता और उनका दिमाग है। मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग यदि एक बार ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता उसके लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम दिनों की दूरी को घंटों में शायद ही बदल पाते। यदि ऐसा नहीं होता तो हम सागर की गहराई और ब्रह्मांड की ऊंचाई छूने में शायद ही सफल होते। और यदि ऐसा नहीं होता तो इस मंच से हर्षवर्धन नवाटे। You have created history! राहत तस्लीम 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं आप। सुशील कुमार संगीत कौर 5 करोड़ और वो 2 भाई सार्थक और अचिन 7 करोड़। जैसे कई खिलाड़ी करोड़पति शायद ही बन पाते। आज कौन बनेगा करोड़पति का हर दर्शक और हम सब इस बात की दुआ कर रहे हैं कि अपने दिमाग का पूरा उपयोग करते हुए अनामिका मजुमदार जी भी अपना नाम करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल कर लें। बहुत बहुत बधाई आपको। अनामिका मजुमदार जी जमशेदपुर से आई हैं और हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। 4 लाइफलाइंस इन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं और उनकी सहायता से ये 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं आज। जी हाँ, 50 लाख रुपए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 50 लाख रुपए कोई आम इंसान के लिए नहीं होता। और आपने इतनी होशियारी से, इतनी खूबसूरती से कल आपके साथ जब हम खेल रहे थे यहाँ तक आप पहुँची हैं। और हम तो बस जैसा कि हमने अभी कहा सब अपने दर्शकों से कि दुआ ही कर सकते हैं कि आप उतनी ही होशियारी के साथ खेलें, इत्मीनान के साथ प्रश्न को देखें, जवाब दें और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से करोड़पति बन करके जाएं। रात को आप इत्मीनान से सोएंगी नहीं? नो सर। नहीं। चलिए, आपके पतिदेव जो कि आपके साथ आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में और आपकी माताश्री जो कि एक जोड़ीदार के रूप में आई हैं, उन सब की प्रार्थनाएं आपके साथ। क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस समय? कौन सा क्वेश्चन आएगा? कौन सा क्वेश्चन आएगा? ये तो सभी के दिमाग में होता है। जीतना चाहूँगी जी। और दुआएं चाहिए, सबकी बहुत सारे प्रेयर्स चाहिए मुझे जी। क्योंकि मैं एकदम फुल प्रूफ आस्तिक हूँ। मैं ईश्वर पे बहुत भरोसा करती हूँ। और बहुत से हमारे दर्शकों को शायद पता नहीं है कि अनामिका जी जो हैं एक बहुत ही नेक काम करती हैं। जहाँ रहती हैं जमशेदपुर के पास, वहाँ पर जितने भी ट्राइबल एरिया है वहाँ की ये सोशल वर्क करती हैं। वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनको ये शिक्षित करती हैं, सही रास्ते पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वहाँ की जो माताएं हैं उनकी माँ बहनें हैं उनके साथ ये काम करती हैं। और सब कुछ है इनके पास, लेकिन इनके पास जैसा कि उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि साधन नहीं है। और यदि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाती हैं तो उस नेक काम में उसका उपयोग करेंगे। सर आप अपने मुंह से बोलिए ना कि अगर मैं 7 करोड़ लेके जाऊं, ढेर सारे क्यों बोलते हैं? चलिए आप जाएं और 7 करोड़ रुपए जीतें। थैंक यू। ढेर सारी इसलिए बोल रहा हूं मैं कि 7 करोड़ जीतने के बाद उससे और बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। ओके। बैंक में डाल दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो बढ़ता रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं। तो हमने मान लिया कि आप 7 करोड़ रुपए जीतेंगी और उसके बाद आप उसको ऐसी जगह डालेंगे जहां से उसकी और बढ़ोतरी हो। इसीलिए ढेर सारी धनराशि। ओके। चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
अनामिका जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और आज का पहला प्रश्न आपके लिए 15वां प्रश्न होगा, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस चित्रकार को भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्रण करने का कार्य मुख्य रूप से सौंपा गया था? Which of these artists was principally entrusted with the task of illuminating the original document of the Constitution of India? Options देखिए। A. राम किंकर बैज। B. विनोद बिहारी मुखर्जी। C. अवनींद्रनाथ टैगोर। D. नंदलाल बोस। इनमें से किस चित्रकार को भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्रण का कार्य मुख्य रूप से सौंपा गया था? समय आपके पास है। बहुत सोच समझ करके, ध्यान से अनुमान लगा करके उत्तर दीजिएगा अनामिका जी। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए। गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20,000, यानी कि 46,80,000 रुपए आप खो देंगे अगर आपका उत्तर गलत हो गया। और किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इल्यूमिनेट करना, इलस्ट्रेट, उसको इल्यूमिनेट किया था। इलस्ट्रेट करना, चित्रण करना जैसे कहते हैं। चित्रण का कार्य जो है मुख्य रूप से सौंपा गया था। हाँ, अवनींद्रनाथ was a great painter, चित्रण, and रामकिंकर बेज तो स्कल्प्टर वगैरह। नंदलाल बोस Abanindranath Thakur was into painting. इस समय तो क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी, I don't know. इन 4 नामों को आपने सुन रखा है? हाँ, रामकिंकर बेज, नंदलाल बोस एंड अवनींद्रनाथ ठाकुर, I know. Original document of Constitution of India. किस चित्रकार को भारतीय संविधान के मूल प्रति का चित्रण? प्रियम्बल के चारों तरफ एक वो है, ड्राइंग है, उसके बारे में मैंने सुना है। दैट वाज समवन फ्रॉम बिहार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इलस्ट्रेट करना, मूल प्रति का चित्रण का मुख्य रूप से सौंपा गया था। सर, अवनींद्रनाथ ठाकुर का टाइमलाइन क्या था? और नंदलाल बोस होता है क्या? चित्रण मीन्स पेंटिंग ना सर? चित्रण मीन्स पेंटिंग। It's called illuminating. It's called illuminating. मूल प्रति का चित्रण का कार्य। रामकिंकर बेज क्या चित्रण करेंगे? Nandulal Bosch could be the right person to do it, isn't it?
मुझे नहीं मालूम इसका सही उत्तर। आप होते तो किसको देते ये काम? मैं होता तो मैं भाग के चला जाता यहाँ से। क्या सर हमेशा भागने की बात करते हैं? हाँ जी, हमेशा भागने की बात करते हैं। क्या करें, ऐसी दुविधा में तो भागना ही पड़ेगा हमको। सर मुझे साथ लेकर भागिए। हाँ जी, मुझे साथ ही लेकर भागिए। अरे भाग जाएंगे आपके साथ, पतिदेव पीछे मारेंगे हमको। मैं तो पीछे भी मोड़ नहीं सकती ना। अवनींद्रनाथ ठाकुर होना चाहिए सर। और विनोद बिहारी मुखर्जी जी कौन है ये मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आ रहा है। मैंने कभी सुना है विनोद जी के बारे में तो मुझे नहीं लग रहा है। असल में रिस्क इतना बड़ा है ना, तो व्हाट विल आई डू? प्रत्येक के बारे में आपकी क्या जानकारी है, इसे आप सोच लीजिए और फिर हमको बता दीजिए। Which of these artists were principally entrusted with the task of illuminating? मेरी इंग्लिश इतनी वो poor है, केवल- illuminating मुझे समझ में नहीं आ रहा। What कोई do बात they नहीं, उस mean by अंग्रेजी शब्द को illuminating? भूल जाइए, हिंदी का पढ़ लीजिए। इनमें से किस चित्रण। चित्रकार को भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्रण का कार्य और प्रिंसिपली इंटरेस्टेड था, मुख्य रूप से सौंपा गया था? मुख्य रूप से सौंपा गया था किसी? वो इल्यूमिनेटिंग एक फॉर्मल वर्ड है, आप उसको इलस्ट्रेट या डेकोरेट भी देख सकती हैं उस तरह से। Decorate. इल्यूमिनेटिंग इसीलिए वो इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला हुआ है। ओके, तो डेकोरेशन तो रामकिंकर बैज शायद कर सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा स्कल्पचर ही देखते हैं ना बैज के, तो हमेशा रामकिंकर से तो उनका तो वही। 4 नाम है यहाँ पर, देखिए मुझसे हाँ। मत पूछिए कि ये सही है या गलत, क्योंकि मुझे मालूम नहीं। ओके, और अगर मुझे मालूम होता भी तो मैं आपको बताता। अवनींद्रनाथ ठाकुर वॉज अ गुड पेंटर। अवनींद्रनाथ ठाकुर, क्योंकि वो रविंद्रनाथ ठाकुर के फैमिली से ही हैं, और ही वॉज अ गुड पेंटर। रविंद्रनाथ ने खुद भी बहुत सारे पेंटिंग्स किए, गुरुदेव ने। और अवनींद्रनाथ ठाकुर तो अवनींद्रनाथ टैगोर तो इल्यूमिनेटिंग द टास्क, और क्योंकि उस फैमिली से है, और रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन का तो बहुत सारा लिंकअप था। गांधी जी गए हैं वहाँ पे 2 बार, फिर नेहरू जी रविंद्रनाथ को जानते थे, तो उस फैमिली को तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते जी। थे। ये तो आपने 2 की बात कर दी, 2 और भी नाम है, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। विनोद बिहारी जी को तो मैं बिल्कुल क्योंकि अभी मैं विनोद बिहारी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा सर। और नंदलाल बोस जो हैं वो हो सकते हैं। नंदलाल बोस तो बहुत कुछ किए हैं, कला के क्षेत्र में ही है, पेंटिंग्स के क्षेत्र में। क्या करना चाहेंगे आप? तो मे बी नंदलाल बोसु को, क्योंकि अवनींद्रनाथ ठाकुर का टाइमलाइन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है सर, मैं इतनी नर्वस हो गई हूँ। और मे बी नंदलाल बोस कुड बी द राइट आंसर। बोल दीजिए साफ साफ, क्या करना चाहेंगे? मैं लॉक करना चाहूँगी नंदलाल बोस को। एकदम फर्मली मुझे बताइए। मैं नंदलाल बोस को लॉक करना चाहूँगी, डी। नंदलाल बोस लॉक किया जाए, फाइनल आंसर आपका। कंप्यूटर महाशय, डी नंदलाल बोस, ताला लगाया जाए। माता जी, आपका क्या ख्याल है, ये सही है या हमको लगता गलत? सही है। आपको सही लग रहा है? कंफर्म नहीं, लेकिन लगता सही है। इस समय आकर के लॉक करना आपको लगता है रिस्क नहीं होता है? हाँ वो तो है। एक करोड़ जीत गया।
Well done, Anamika. Well done, well done, well played. Well played. Whoa. बहुत बहुत बधाई आपको मारे। हमें भर पे हमको भी ऐसा ही लगा नंदलाल बोस, Sorry? लेकिन डर बहुत था, बोल नहीं सकता, लेकिन नंदलाल बोस। जय गुरु जय गुरु। बस 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 बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा पाँव क्यों छू रहे हैं, उनका पाँव छूइए। तुमको तो उनका पाँव चुनना है। ओहो, इस सीजन की पहली करोड़पति अनामिका मजुमदार। और मुझे जिस बात की ज्यादा खुशी है कि एक महिला ने आज 1 करोड़ रुपए दी। वाह वाह। नंदलाल बोस ने दीनानाथ भार्गव और अन्य शिष्यों के साथ शांति निकेतन के कला भवन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में भारत के संविधान के पृष्ठों पर चित्रण का कार्य किया था, और वो शायद प्रिंसिपल भी थे कला भवन के। उन तो दिनों आपकी जो सोच थी, अच्छा, जिस तरह से हाँ, आपने सोचा, वो बिल्कुल सही था। और देखिए, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मैं बताना चाहूँगा कि कंटेस्टेंट किस तरह से अपने आप को सोच समझ करके शांति निकेतन की बात किया आपने। हर एक जितने भी ऑप्शंस थे, आपने कहा कि वो उनकी कलाकृति क्या है, फिर सोच समझ करके आपने नंदलाल बोस पर हमसे कहा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। बहुत बहुत बधाई, और एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। किसी से बात करना चाहेंगी आप इस समय? मंकी। मंकी, हाँ। मंकी इनकी सुपुत्री का नाम है, पेट नेम है। मुनी इनको बुलाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा मुझे मंकी बुलाया कीजिए। सर वो चिपक के रहती थी। ओह, अच्छा। मतलब बचपन से मुझे छोड़ती रही थी, तो फिर मैंने हमने उसे सोचा मंकी कि मंकी शायद बोला। कल वो आशीर्वाद दे रही थी अपना, बधाई दे रही थी आपको फोन के ऊपर। हाँ। क्या, और कहा भी था कि जीत के आइएगा, तो अब आप उनको बता सकती हैं। उनको लगा दिया जाए फोन। बोलिए। मोनी, হ্যাঁ मोनी बेटू, হ্যাঁ বলো। बेटू তুমি আমাকে বলছিলাম अब हिंदी में बात कीजिए ताकि सब लोग समझ सकें। ओके। मोनी बेटा, आप मुझे कह रही थी ना कि मैं अमिताभ सर को देखकर बेहोश हो जाऊंगी। हाँ तो आप बेहोश मत हो जाए ना, हमने 1 करोड़ हो गया है पार। मैं दुर्गा माँ के सामने हूँ, पंडाल में हूँ। मैं पंडाल में हूँ, पुष्पांजलि देने आई हूँ। हाँ, पुष्पांजलि देने आई हूँ, पंडाल में हूँ। ओ पंडाल में हो बेटा। अच्छा ठीक है, पुष्पांजलि देने वाली है बेटा। ठीक से माँ को थैंक यू कह देना। सुबह से कुछ खाई तक नहीं हूँ पुष्पांजलि के लिए। अच्छा, सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं। आप सेट पे ही बात हो रही है। सेट पे ही बात हो रही है, सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं बेटा। और नेक्स्ट में बात हो रही, पहले नहीं बता सकती थी। ऑटोग्राफ ले लीजिएगा। ओके, वो है, आप कहेंगे, आप हेलो तो बोलिए, नमस्ते बोलिए ना सर को। हेलो मोनी, मंकी। हाँ नमस्ते अमिताभ जी। नमस्ते नमस्ते। अमिताभ जी कह रहे हैं। आपने अपनी माताश्री को बधाई दिया कि नहीं? आपने कहा था कि बहुत ढेर सारी धनराशि लेकर के जीतेगा। 1 करोड़ रुपए जीत गई हैं वो। हाँ मुझे बहुत खुशी है। अब अच्छी तरह से वहां पुष्पांजलि दीजिएगा और बधाई दीजिएगा।
ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप वो 7 करोड़ के लिए खेलने वाली हैं। अगर जीत गए तो फिर आपसे फोन पे बात करेंगे। मायूस हो जाएंगे। ओके ओके मोनी, थैंक यू। मोनी, बाय बेटा। Thank you. हाँ बाय बेटा, Bye. बाय। और अब अनामिका जी, यहाँ खेल की समाप्ति नहीं हुई है अभी। ओके अभी तो जैकपॉट प्रश्न बाकी है। ये है 16वां प्रश्न और इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। नियम अनुसार हमें आपके सामने इस 16वें प्रश्न को रखना पड़ेगा, लेकिन एक आध चेतावनी मैं आपको देना चाहूंगा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है तो लाइफलाइन इस्तेमाल करने की कोई बात ही नहीं है। इस प्रश्न को आप देखिए, अगर आपको निश्चित रूप से लगे कि आपको उत्तर मालूम है तो ही मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे खेलिए, जी। क्योंकि अगर आप यहां खेलिए और उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे चली जाइएगा 3,20,000 पे। ये 1 करोड़ भी आपके पास नहीं रहेगा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने अब 16वां प्रश्न रखने जा रहा हूं। ओके मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं मिला है ये कहने के लिए। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। ओके इस सीजन में पहली बार ये प्रश्न जनता को देखने को मिलेगा और किसी कंटेस्टेंट के सामने ये अवसर आया है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा अनामिका जी। इनमें से कौन सी जोड़ी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अभिभावक और संतान की जोड़ी नहीं है? Which of the following pairs are not a parent and child who have both won Nobel prizes? प्रश्न को समझ लिया आपने? ऑप्शंस देखिए। ए, मैरी क्यूरी एंड आयरीन जोलियट क्यूरी। बी, जे थॉमसन, जॉर्ज पैजेट थॉमसन। C, Niels Bohr and Age Bohr. D, Hermann Emil Fischer and Hans Fischer. ये चारों जो जोड़ियां हैं, इन सब ने नोबेल प्राइज जीता हुआ है, लेकिन एक जोड़ी इनमें से ऐसी है जो पेरेंट एंड चाइल्ड की जोड़ी नहीं है। मारी क्यूरी और इरेन जूलियट क्यूरी, इरेन जूलियट क्यूरी, इनकी बेटी इरेन ही थी ना? मैरी क्यूरी जो है उनकी बेटी का जो हस्बैंड था ना, तो ही टुक द नेम ऑफ क्यूरी, मतलब दामाद ने ही टुक द नेम ऑफ क्यूरी। तो ये इरेन जूलियट वो बेटी का नाम है या दामाद का नाम है? ये लड़की वाला नाम ही है मतलब ये मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि ये इरीन तो लेडीज का ही नाम होता है ना सर? अरे मैं एक छोटा सा जिप होता है, ऐसे बंद, कुछ नहीं बोल सकता। मुझे देखकर ही आपको ऐसा लग रहा है? सर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं केवल आपको इतना कह सकता हूं, यहां गेस वर्क नहीं चलेगा। नहीं चलेगा यहाँ। अगर आपको निश्चित मालूम हो कि यही है सही उत्तर तो ही खेलिएगा, नील सर। वरना आप क्विट कीजिए। आप 1 करोड़ रुपए जीत रहे हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड नहीं है, बाकी कुछ हो सकते हैं, मतलब भाई बहन, हस्बैंड वाइफ टाइप ऑफ कुछ भी हो सकते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड नहीं है जी। एक करोड़ आप जीत गई हैं, और अगर आपको निश्चित रूप से मालूम हो तो ही उत्तर दीजिएगा, तो ही खेलिएगा, वरना आप क्विट कर सकती हैं। 1 करोड़ रुपए आपको यहां से मिलेंगे।
क्योंकि सर मुझे निश्चित रूप से इसका उत्तर तो पता नहीं है, लेकिन सिंस आई हैव रीच्ड द स्टेज, तो मैं थोड़ा सा वक्त लेके सोचना चाहूँगी, थोड़ा सा भी शायद। आप वक्त लीजिए, और अगर मुझे लगे कि हाँ मैं फाइनल हूँ तो बताऊँ या बिल्कुल छूट है आपको। क्योंकि मैं हर फैसला बहुत जल्दबाजी में कई बार लाइफ में लेती हूँ और बाद में लगता है कि नहीं, थोड़ा और सोचना चाहिए था कई बार। सोचिए आप। नील्स और एजबोर को किस लिए नोबेल प्राइज मिला होगा? जे थॉमसन, जॉर्ज बेजेट थॉमसन, फिशर, फिशर। इरीन तो शायद मारी क्यूरी की बेटी ही होगी लगता है, तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहां उत्तर अगर गलत हो गया तो हमें बड़ा दुख होगा। जितनी अभी आतिशबाजी चली है आपके 1 करोड़ रुपए की जीत वो वापस करना होगा। वो ऐसे रिवर्स में जाना पड़ेगा। एक 1 करोड़ रुपए आप जीत रहे। सही उत्तर आपको देंगे 7 करोड़ रुपए। गलत आप 1 करोड़ रुपए भी खो दीजिएगा और नीचे आ जाइएगा 3,20,000 रुपए। या मैं आपसे अब 2 प्रश्न पूछने वाला हूं। ओके। आपके जीवन में 1 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं, और यदि वो खो गए तो आपको कैसा लगेगा? हाँ नहीं, मैं उनको बिल्कुल खोना नहीं, आई कांट अफोर्ड टू एक्चुअली। तो अपना निर्णय बताइए मुझे। निर्णय बताओ। ओके, तो हरमन फिशर और हैंस फिशर, फिशर ये जे थॉमसन और नील्स बोर और आगे बोर जो है, ऐसा लगता नहीं कभी कि मतलब ये कुछ रिलेशन वाले हैं। लग रहा है कि फिशर कभी कोई ऐसा सुना है। थॉमसन सुना है ऐसा। कहीं पे दिमाग में कुछ अटका हुआ ना रह जाए, अफसोस ना रहे कि आई कुडंट, मतलब मैं जल्दबाजी करके और कह के चली गई, ये मुझे बाद में अपने ऊपर ना रह जाए। इसलिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि क्विट कर जाना ही ठीक रहेगा ना सर, क्योंकि सॉरी। अनामिका मजुमदार जी, बोलिए मुझे साफ साफ शब्दों में आप क्या करना चाहेंगे? मुझे ठीक से मालूम नहीं है सर इसका आंसर। ओके सर, आई वांट टू क्विट। ओके, ये आपका अंतिम और आखिरी निर्णय है, यू वांट टू क्विट, ऑलराइट। कबीर महाशय, अनामिका जी वांट्स टू क्विट द गेम। अनामिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 1 करोड़ रुपए आपने जीते। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। तो अगर आपको अब गेस करना होता किसी एक को, तो गेस करके बताइए। मैं ये आगे बोर जो है ना, नील्स बोर और आगे बोर। कौन सी? नील्स बोर एंड C. आगे बोर। हाँ। सी, ओके। कबीर महाशय, सी नील्स बोर आगे बोर पे ताला लगाया जाए। आप लोगों को पता है माता जी इसका नहीं, सही उत्तर? मालूम नहीं। बिल्कुल नहीं पता। ओके,
इनको क्विट करना चाहिए था या हाँ चांस कुछ करना चाहिए, बहुत पहले करने था। बहुत पहले कर देना चाहिए। सी गलत उत्तर है और सही उत्तर है डी, हर्मन एमिल फिशर एंड हैंस फिशर। उनका जो रिश्ता था वो खून का रिश्ता नहीं था, दोनों का नाम एक था, लेकिन वो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो था, गुरु शिष्य कह दीजिए उनको, लेकिन वो पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता नहीं था। तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर अनामिका जी, और 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं। और आजकल डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटली हम आपका जो जीता हुआ इनाम है, ये आपका नाम आ गया है, फंड ट्रांसफर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 करोड़ है ना ये? 8 बार आता मुझे खुद नहीं मालूम, पहली बार कर रहा हूं ये। क्यों भैया 8 ही बार ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको ओके किया, 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में गए। बहुत बहुत बधाई आपको अनामिका जी। आइए आपके साथ हम एक सेल्फी खींचेंगे। Thank you so much, Anamika, and well played, well played. और अब देवियों सज्जनों तैयार हो जाइए, फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है आपके सामने, और वो प्रश्न रहा ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन वस्तुओं को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में इनका आविष्कार हुआ। Arrange these objects in the order in which they were invented. और ये रहे आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर। ए पहिया, बी जेट प्लेन, सी मोटर कार या डी स्पेस शटल। ए व्हील, बी जेट प्लेन, सी द मोटर कार और डी स्पेस शटल। समय हो गया है समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, और वो क्रम है ये। सबसे पहले जिसका आविष्कार हुआ वो है ए पहिया, फिर उसके बाद आया सी मोटर कार जो कि 19th सेंचुरी में, फिर बी जेट प्लेन 1930s के आसपास, फिर आया डी स्पेस शटल 1981 में। यह है सही क्रम, ए सी बी डी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे आपके सामने। इन सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका है? धन्या टी। ओह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, अनबिलीवेबल। अरे डोंट डू दिस प्लीज। आइए हम और आप चलते हैं वहां। ओके, ऑलराइट, तालियां बजते रहे धन्या टी के लिए। धन्या जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। एक और महिला हमारे सामने आकर के बैठ गई हैं। वाह क्या बात है, वेल प्लेड, वेल प्लेड। आप मल्लपुरम से हैं? हाँ जी सर। मल्लपुरम कहाँ पर है केरल में? मलप्पुरम कैलिकट डिस्ट्रिक्ट के पास में है, नॉर्थ केरला में है। नॉर्थ केरला में है। आप वहीं पर रहती हैं या मैं रहती अभी गोवा में हूँ। काम आप गोवा में रहती हैं? ओह ओके, क्या काम करती हैं आप गोवा में? मैं बैंक में। बैंकिंग में हैं आप? ओहो, यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाइए, हाँ जी सर। अपने बैंक में डालिए, और उसका जितना इंटरेस्ट आपको मिले वो हमें भेज दीजिएगा। ठीक है सर, आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब मेरे सामने देवी और सज्जनों हॉट सीट पर आकर बैठ गई हैं मल्लपुरम की एक बैंक में डिप्टी मैनेजर जिनका नाम है धन्या टी। धन्या जी को यदि भगवान कोई वरदान दें तो वो अपने लिए पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग मांगना चाहेंगी। हाँ जी ऐसा सर। आप क्यों मांग रही हैं धन्या टी? क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा हस्बैंड के साथ ही होता है ना? आप अभी बोल वैसे रहे भी थे, होता मैं घबरा रहा है। नहीं था आपसे नहीं सर, आप कि आप आपसे डांट कैसे देंगी कर- मुझको। किस तरह का प्रश्न पूछा है आपने? नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। नहीं सर।
मैं बिल्कुल बहुत साधारण काम आदमी हूँ और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। मेरा काम है केवल आपके सामने प्रश्न रखना, जो कि कंप्यूटर जी दे रहे हैं, है कि नहीं? आपको जब भी मन आए आप शॉर्ट टेम्पर अपना दिखा सकती हैं, आप अंडरस्टैंडिंग दिखा सकती हैं, सब कुछ, लेकिन मुझे नहीं, कंप्यूटर जी, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये क्रोधी है। ओके, गोवा कैसे पहुंच गई आप? सर मुझे जब जॉब मिला था तो केरला में गोवा में ऑप्शन जॉब डालने को मम्मी पापा चाहते थे, लेकिन मुझे बाहर जाके काम करने था, तो Okay. मैंने मुंबई सर्कल चूज़ किया और गोवा तो उसका सबसे बेस्ट जगह है, तो पोस्टिंग मिला तो वहाँ पे मिला लकीली। ओके। गोवा बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है बहुत सर, अच्छा लगता होगा आपको वहाँ। बहुत बीचेस इतने सुंदर है। आप वहाँ बीच पे। के पास करीब रहती हैं या दूर रहती हैं? बीच के पास रहते हैं। बीच जाती होंगी आप बीच जहाँ पे? टहलने के लिए निकल जाते बहुत सी अच्छी बातें हैं वहाँ की, हैं। बहुत सर। मुझे भी बहुत पसंद है गोवा। आप आ जाइए ना सर। आप बुलाइएगा, हम आ जाएंगे। कभी भी आ जाइए सर। ओके धन्या जी, बहुत जल्दी आपको मैं नियम बता देता हूँ। ये 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। पहला प्रश्न होगा 1000 का और अंत में आप जाइए 15वें प्रश्न 1 करोड़। 2 पड़ाव आएंगे, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 16वां प्रश्न भी है जो कि है 7 करोड़ रुपए का। ये है जैकपॉट प्रश्न और ये खुलता है दूसरे पड़ाव के बाद। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल, 50-50 और जोड़ीदार। और आज आप जोड़ीदार के रूप में किन्हें लाई हैं? मैं अपने पिताजी को लाई हूँ सर। ओ पिताजी, रविंद्रनाथन जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और कौन आया है आपके साथ? मेरी माताजी आई हैं, वो मेरी कंपेनियन है। ओ आपकी कंपेनियन रूप में आपकी माता जी, नमस्कार करता हूँ आपको। आपका नाम है वत्सला। सर ये वत्सला कैसे हुआ? हमने वत्सला नाम सुना है, लेकिन वत्सला शायद वहाँ माई से बुलाते हैं। वत्सला बोलते हैं केरल में। उसका माने क्या होता है वत्सला का? लव। लव। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। क्या बात है, लव। ऑलराइट धन्या जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका कि आप यहां आ गई। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। धन्या जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, उसके लिए मिलेंगे आपको 1000 रुपए। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल द वेरी बेस्ट यू। इनमें से किस से छम छम की आवाज आएगी? Which of the following is said to produce a छम छम साउंड? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पैंजनी, बी बांसुरी, सी तबला या डी ढोलक। छम छम। प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पैंजनी। वाह क्या बात है, ताला लगाया जाए पैंजनी पे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप पहनती हैं क्या पैंजनी पे? पहले पहनती थी सर, पहले बचपन पहनती में। थी। मलयालम में उसे क्या कहेंगे? पादस्वरम। पादस्वरम, बहुत सुंदर नाम है। पाद कहते पादम हैं means पैर और स्वरम means sound। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर नाम है ये, पादस्वरम। कंप्यूटर जी देखिए, अगली बार जब इस तरह का प्रश्न आए तो पैंजनी की जगह पादस्वरम होना चाहिए। अभी हम बोले दे रहे हैं आपको, बाद में हम फिर नहीं दोहराएंगे इस बात को। ओके, 1000 आपने जीत लिए। आगे चलते हैं, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या ट्विटर और फेसबुक दोनों पर कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? Which of these functions is used on both Twitter and Facebook to organize content? Options are A, follow, B, poke, C, like, or D, hashtag. प्लीज लॉक ऑप्शन डी, हैशटैग। ऑप्शन डी, हैशटैग पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। धन्या जी, आप धन्य हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से आप सोचने के बाद उत्तर देती है ना, प्लीज लॉक डी, ये बहुत कम हमको सुनाई देता है। ओके। अभी आपने देखा होगा, आपसे पहले जो विजेता यहां से गई हैं वो हमसे पूछने, क्या लगता है आपको ऐसा होगा? आप नहीं, बता ये देते तो ऐसा होना चाहिए, वो तो वैसा है। क्या लगता है? कंफ्यूजन लगता अरे भैया, है ना मुझको सर। नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है और आप जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई गोवा की है? ठीक है। सुन लिया उन्होंने आप कि आप गोवा से हैं, मीठा मीठा तो खाती होंगी आप। हाँ बिल्कुल सही। Which of these is an authentic Goan dessert? Options are A. काजू कतली, B. बेबिंका, C. घेवर या D. संदेश। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बेबिंका। बड़ी जल्दी और बहुत मुस्कुराते हुए कहा, न जाने कितना बेबिंका खाया होगा आपने। बी बेबिंका पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। सर जब हम लोग आए थे ना तो जो स्टाफ वाले मेंबर्स हैं मोस्टली गोवा आपके बैंक में? हाँ जी। तो सब बोल रहे थे आप गोवा से बोलेंगे तो गोवा का एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके ओके ओके। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सनस्क्रीन लोशन किन किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है? सनस्क्रीन लोशन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन अगेंस्ट विच रेज? और आपके ऑप्शंस हैं ए यूए, बी यूसी, सी यूवी और इज इट डी यूएम? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, यूवी। ऑप्शन सी यूवी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर धनिया जी ये रहा। सलमान खान द्वारा एक फिल्म में निभाए गए किरदार पवन कुमार चतुर्वेदी को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? नाम सुन लीजिए, पिक्चर वगैरह देखती होंगी आप। अच्छा ऐसे, वेरी गुड। सलमान खान का नाम सुनते ही ऐसे हो नहीं गया। सर, हिंदी हाउ डू वी मूवीज। बेटर नो द कैरेक्टर पवन कुमार चतुर्वेदी प्लेड बाय सलमान खान इन वन ऑफ हिज फिल्म्स? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए ट्यूबलाइट, बी बॉडीगार्ड, सी बजरंगी भाईजान या डी वीर? पवन कुमार चतुर्वेदी। सर मैं 50-50 यूज करना हे, चाहूँ। शांत हो जाए काटा बहन। अरे ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था। मुझे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, ओके। कंप्यूटर जी 50-50 अंकित किया जाए और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, 10,000 रुपए जीत लिए। धन्यवाद। ये सलमान खान द्वारा निभाया गया किरदार पवन कुमार चतुर्वेदी हनुमान जी के भक्त होते हैं ये, और इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसने जीता था। और मुझे लगा कि शायद आप प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे। सर, ट्यूबलाइट उनका मैंने नाम है पवन कुमार। हाँ, हनुमान। पवन पुत्र होते हैं ना हनुमान जी, और हनुमान के भक्त है ये पूरी पिक्चर में। बजरंगी भाईजान। सर वो ट्यूबलाइट मैंने देखा नहीं है तो हाँ, नाम थोड़ा सा ट्यूबलाइट नाम- आपका भी ऑफ हो गया थोड़ी देर के लिए। ओके धन्या जी, आपके ऊपर हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने दर्शक हैं उसे देखें, तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम धन्या टी है, मैं केरला की लड़की हूँ और मैं गोवा में बैंक में काम करती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अकेली रहती हूँ, 2 लोग हैं जो साथ में रहते हैं और मम्मी पापा भी महीने में एक बार तो आते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुश प्रसाद है, मैं धन्या का हस्बैंड हूँ और मेरा घर महदेवा है जो बिल्कुल बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। अभी लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है। हस्बैंड फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है, वो बिहार से हैं और वो वहीं पे काम करते हैं। हम लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिले हैं। हमें उनका कल्चर अच्छा लगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करें। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे दूसरे कल्चर में शादी करना है। हिंदी मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि वो यूएस में भी पढ़े बले हैं तो उनकी अंग्रेज़ी भी मतलब बहुत अच्छी है, तो कम्युनिकेशन में हमको प्रॉब्लम कुछ हुआ नहीं था। घर में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत रूरल उनका गांव है, तो माताजी जो हैं उनको सिर्फ मैथिली भाषा जानती है, वो हिंदी भी नहीं जानते। बाकी घर के पापा या देवर जी हैं, देवरानी, वो उनको सबको हिंदी बहुत थोड़ा सा अच्छे से आता है। उन्होंने ये भी बताया था कि शादी के बाद तो जब पहली बार तो जा रहे हैं तब साड़ी तो पहननी ही पड़ेगी।
फिर घूंघट का भी बताया था, तो मैंने हाँ बोला था। पहले 1 दिन 2 दिन मैं घूंघट डाल के बैठी रहती थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन लास्ट दिन में तो मैंने बोला कि अभी मेरे से ये नहीं हो पाएगा, साड़ी तो मैं पहन लूँगी, घूंघट का थोड़ा मुश्किल है। अच्छा वाला अमाउंट जीत जाती हूँ तो उनके क्लिनिक में मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करना चाहती हूँ। बहुत कुछ कह दिया आपने धन्या जी, और बहुत से प्रश्न हैं हमारे मन के अंदर आपके लिए। ठीक है सर। तो आप हैं केरल से और पतिदेव हैं बिहार से, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। ये नज़दीकी कैसे हो गई? सर जब शादी का सोचा था तो मैंने जैसे बोला था मुझे अपने कल्चर के अलावा और कोई कल्चर और जगह एक्सपीरियंस जाना है। करना था। ओके। तो इसलिए जब उन्होंने मतलब इंटरेस्ट दिखाया था मैट्रिमोनी साइट पे, फिर वो मिलने आप आए। मैट्रिमोनी साइट पे गई? तो पहला जो मिले थे उसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया था कि हाँ आप घर पे बात कर लो कि मतलब ओके हैं करके। तो फिर ये मैं आप बोल रहे हैं ना, हमको बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों सर? क्योंकि एक इश्तिहार दीजिए कि एक्सक्यूज़ मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी हाइट ये है, मेरा रैंक ये है, मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त की है और लड़का जो है ऐसा होना चाहिए, बस। हमको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है, अब क्या किया जाए, प्रथा है। हम तो अपनी सर पत्नी आप को तो इतने फेमस हैं, आपको करने की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती। फेमस क्या है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। हम तो अपनी पत्नी से मिले और हमने कहा कि कुछ दिन तक उनके साथ हम घूमे फिरे, फिर हमने कहा कि अब हमको विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा चलिए, तो बस वो कर लिया विवाह, और क्या। ये क्योंकि आप केरल से हैं और वो बिहार से थे, तो ये क्या इंटरकास्ट मैरिज भी हुई? इंटरस्टेट इंटरकास्ट सब कुछ इंटरस्टेट था। इंटरकास्ट। माता पिता को ये नहीं, वो एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे शादी के पीछे पड़े हुए जब थे। पीछे पड़े थे तो ये आ गए, हमने कहा चलो जल्दी कर दो। नहीं ऐसा नहीं, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा था बहुत, जैसे बहुत से- नॉर्मल अच्छा, बहुत अरेंज से और भी देखे आपने। तो ये जब ठीक लगा, मुझे भी ठीक लगा, तो मम्मी पापा की तरफ से ज्यादा ना नहीं था। आपको ठीक लगा तो ठीक है। सही बोल रही हैं कि नहीं है? सच बोल सही। लव बोल रही है कि सही है? ऑलराइट। तो आपने कहा कि थोड़ी सी आपको एक तो भाषा की तकलीफ हुई, फिर जो वहाँ का रहन सहन है, जो तौर तरीके हैं, चरण छूना पड़ता है, घूंघट निकालना पड़ता है, वो आपको ठीक नहीं लगा? सर चरण छूना इस इंडिया हाँ, का ट्रेडिशन तो है। आपने वहाँ भी कोशिश की थी, वो करना नहीं चाहिए। वो आपने देखिए, करने नहीं, नहीं हमने दिया। करने नहीं दिया, करने भी नहीं देंगे आपको आगे भी। वो हमको ठीक नहीं लगता है। महिलाओं को चरण नहीं छूना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो जी, तो फिर कैसे आपने एडजस्ट किया अपने आप को? सो उन्होंने पहले से थोड़ा सा उसका बिल्डअप बना के रखा था कि वहाँ पे आपको ये साड़ी पहननी पड़ेगी, ये तो आपको करना पड़ेगा। पहले से बता रखा हाँ, था। तो थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखा था कि ये सब करना है, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअसली बैठे रहने के बाद पता चला अरे बाबा ये तो नहीं हो पाएगा। कुछ विरोध हुआ नहीं ऐसा कुछ। सासू जी की तरफ से? हाँ, उनको मतलब वो चाहते थे कि ऐसा 2 दिन तो मैंने ठीक से किया था, तीसरे दिन अब आपसे बात करती हूँ भोजपुरी में, एक्शंस में ज्यादा सर। समझ जाते हैं। हाँ ऐसे करो, हाँ, अरे ऐसे मत करो, ऐसा कुछ किया होगा। ठीक है, केरल में ऐसा नहीं होता है, नहीं, पाँव छूने की भी प्रथा नहीं है वो और नहीं ना ही घूंघट की है। घूंघट का नहीं। आप रहती हैं गोवा में, वो रहते हैं बिहार में, कितने दिनों के बाद मुलाकात होती है? सर कभी कभी 2-3 महीने भी लग जाते, 2-3 महीने? क्योंकि वो अपने काम में कभी कभी बिजी हो जाते हैं, तो उनको अच्छा, बिहार में वो कहाँ से हैं? आई मीन कहाँ रहते हैं अभी? वो अभी मधुबनी में है। मधुबनी? वो एक्चुअली पटना से भी नहीं, मधुबनी बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर एक कलाकृति होती है, बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं वो। आपने देखी है कभी? नहीं सर। नहीं देखी है? हमने देखी है, हमने उसको अपने घर में भी लगा के रखा है। हाँ, बहुत सुंदर होती हैं। तो मैं माता पिता जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस थे और इनकी जो रुचि थी कि हमको बिहार में जा कर के विवाह करना है, आपके मन में कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? हमको बहुत तकलीफ लगी थी पहले शुरू में तकलीफ हुई आपको? ओके। फिर उसने कहा वो वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, वो गोवा में आएगी, वहाँ सेटल करके दोनों में एक साथ जिएगी। तो कहा, तो उसके तो वो मान गई आप हाँ कि चलो ना केरल में है, ना बिहार में है, गोवा में है, बीच में कहीं है, हाँ, तीनों मान set जाना कर- चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच लव। आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न आ रहा है।
इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 रुपए, और उसे जीतने के लिए आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा जो अब आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। एक आवाज सुनाई जाएगी आपको पहचानना है। उसे सुनने के बाद मैं ऑप्शन दूंगा, आपको पहचानना है ये किसकी आवाज है। ये एक राजनेता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिशियन। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। ये आज भी नेताजी की पार्टी है। चुनाव चिन्ह साइकिल आज भी नेताजी का है। जिस तरीके से जो संबंध पहले थे, आज भी वही नेताजी से उसी तरह के संबंध हैं। पिता पुत्र का संबंध बदल नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूँ जो बात आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बचाने के लिए। ऑप्शन दूं मैं? हंस रही हैं आप? अच्छा, ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ज्योतिरादित्य सिंधिया, बी तेजस्वी यादव, सी सचिन पायलट, या डी अखिलेश यादव। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अखिलेश यादव। ओके, डी अखिलेश यादव फाइनल आंसर आपका? हाँ जी सर। लॉक कर दिया जाए। डी अखिलेश यादव, ताला लगाइए इस पर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात हो रही है, और अखिलेश जी जो कि उनके पुत्र हैं, और ऐसी कोई चर्चा हुई थी कि इन दोनों में कुछ मतभेद है, तो उसकी वो सफाई दे रहे थे। अब आएगा 7वां प्रश्न। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। धन्या जी ध्यान से इसे देखिए और इसका उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री श्रीलंका से हैं? Which of the following actresses hails from Sri Lanka? A. Diana Penty, B. Jacqueline Fernandez, C. Amy or Amy Jackson, या D. Lisa Hayden. So please lock option B, Jacqueline Fernandez. जैकलीन फर्नांडिस, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गई आप। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका से हैं, भारत में रहती हैं, भारतीय फिल्मों में काम करती हैं, बहुत सुंदर हैं, और उनकी जो पहली फिल्म थी वो हमारे साथ थी। ओके। आगे बढ़ते हैं धन्या जी। हाँ जी सर। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसने 2017 में 10 वर्ष पूरे नहीं किए? Which of the following did not complete its 10th anniversary in the year 2017? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A. IPL, B. iPhone, C. मंगलयान, और D. T20 वर्ल्ड कप। किसने 2017 में 10 वर्ष पूरे नहीं किए? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँगी। शांत हो जाए काड़ा बैन। नॉट श्योर अबाउट दिस? तो जो लाइफलाइन है ऑडियंस ही, उसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है, उनको उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मंगलयान 54%, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है इनको। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। क्या किया जाए? प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मंगलयान। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मंगलयान। उरी, मंगलयान को नहीं, क्या लग रहा है आपको? सही है। इधर कंप्यूटर जी तो कुछ और ही बोल रहा है। नहीं, आपको मालूम है आईपीएल का भी 10 साल मनाया है कि नहीं मनाया? आईफोन हाल ही की बात है। T20 वर्ल्ड कप। चलिए मान लेते हैं आपकी बात बिल्कुल सही उत्तर है आपका। थैंक यू ऑडियंस, थैंक
मंगलयान जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ था, ओके। जबकि आईपीएल, आईफोन और T20 इस वर्ष 10 साल पूरे होते हैं उनके। बिल्कुल सही उत्तर दिया, वाह क्या बात है, ताली बज जाए ऑडियंस के लिए। अच्छा, जिन्होंने ए और डी वोटिंग किया था वो भी ताली बजा रहे हैं। भाई है ना, कुछ लोगों ने उसको अलग अलग दिया था, तो सब लोग अपना तारीफ ले रहे हैं अपनी तरफ से। जब आप पति पत्नी, सॉरी थोड़ी सी डोमेस्टिक बात हो रही है परिवार के बारे में, जब आप इतनी दूर रहते हैं तो संपर्क कैसे करते हैं? रोज फोन वही चलता है सर। वो करते हैं या आप करती हैं? वो कम करते हैं तो कभी कभी मुझे गुस्सा करना पड़ता है जो कि मेरा नेचर भी है। उनको बोला है आपने कि आप कम करते हैं? बिल्कुल सर। आपने कहा कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो ये बात अपने शॉर्ट टेम्पर्ड मूड में आप उनको बोल दीजिए। वो सुन लेंगे ना, जब कार्यक्रम देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनको और फ़ोन करना चाहिए आपको। तो अगर आप उनको बोलना होता तो कैसे बोलती हैं आप? इस कैमरा को देख के बोलिए। आप कभी कॉल ही नहीं करते हो, दूर रहते हैं तो कभी ना हर दिन तो एक बार कॉल करना बनता है। मुझे क्यों देख रहे हो उधर? देखिए बस इतना ही बोलेंगे? बस इतने में नहीं करेंगे सर, ये टीवी पे आएगा ना। कोई बात नहीं। धन्या जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद पतिदेव जी आपके साथ एक दिन में कम से कम 3 फोन लगाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। सर आपकी बात सही हो जाए। हाँ बिल्कुल। जब कहते हैं ना किसी की बात सही हो गई तो उनको कुछ मीठा खिलाते, आप हमको बेबिंका खिला दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स? ऑप्शन सुनिए। ए गुजरात, बी छत्तीसगढ़, सी वेस्ट बंगाल और इज इट डी उड़ीसा? डज नॉट पास थ्रू। भारत का मैप आंखों के सामने होना चाहिए। 30 सेकंड रह गए हैं। सर जोड़ीदार। जोड़ीदार लेना। ओए शांत हो जाए कांटा बहन, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा आप। ओहो, ऑलराइट, जोड़ीदार लाइफलाइन। ओके कमिरो जी, जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जोड़ीदार जी रविंद्रनाथन जी, आपकी बारी आ गई है। प्लीज कम एंड जॉइन अस और मदद कीजिए अपनी बेटी की। रविंद्रनाथन जी नमस्कार। आप दोनों आपस में बात कर सकते हैं, जोर जोर से बात कर सकते हैं, भले ये शॉर्ट टेम्पर्ड हो लेकिन फिर भी आप बात कीजिए। 22.5 ഡിഗ്രി ഏത് ആ ലൈൻ ഇത് കൂടെയാണ് പോവാത്തതെന്ന്। आप मलयालम में बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। धन्यवाद। हमारी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मातृभाषा है, उससे आपको बात करना चाहिए। छत्तीसगढ़ ഒഡീസ ഗുജറാത്ത് എനിക്കറിയാം ഗുജറാത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇത് ഒഡീസ ആ ഭാഗത്ത് ഛത്തീസ്ഗഡ് അതിന് താഴെയല്ലേ വരുന്നത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ലൈനിലല്ലേ ഗുജറാത്ത് വരും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഈ സൈഡിൽ ഒഡീസ കുറച്ച് സൈഡിലായിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇവിടെ അത് ഏകദേശം നടുവിലല്ലേ വരിക स्टेट का मतलब है एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, डज नॉट पास थ्रू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। ഛത്തീസ്ഗഡ് ബീഹാറിൻ്റെ പാട്ടാണോ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പാട്ടാണോ ഇനി 50-50 ഇല്ല ഇനി ഫോൺ Tropic of Cancer does not pass through which of these Indian states? गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। भारत के मैप को देखिए, कहां पर हैं ये स्टेट्स? क्या लगता है आपको? श्योर होना चाहिए। नहीं श्योर हैं तो अभी भी एक लाइफलाइन है आपके पास। सर फोन है फ्रेंड।
यू वांट टू फोन अ फ्रेंड? ओके, तो ये एक चौथी और आखिरी लाइफलाइन कंप्यूटर जी इसको इस्तेमाल करेंगे, वीडियो फ़ोन कॉल, इसको अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उनको बताइए हमें। ये है अरविंद श्रीधर कोरगांवकर, गोवा से हैं, हरमन सक्वेरा एल्डोना से, एंड रनीश मोहम्मद ये मरनचेरी। मरनचेरी कहाँ पर है ये? वो केरला में ही है। वो केरला में, ओके। किन से बात करिएगा आप? सर मुझे रनीश मोहम्मद से बात। रनीश मोहम्मद जी, मरनचेरी में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। रनीश जी, yes sir, हाउ आर यू? fine. आदाब करता हूं आपको। और देखिए मेरे सामने धन्या टी। Yeah, I know, yeah, my friend. आप हॉट सीट पर आ गई हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं। Okay. ऑलराइट, अभी 30 सेकंड मिलेंगे आपको और उनको। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही उत्तर बताना है। Okay. सर यू कैन कीप दिस माइक डाउन अ बिट बिकॉज आपकी हर सांस जो है वो यहाँ एकदम बहुत ऐसा लग रहा है यहाँ भूकंप आ जाएगा, इतनी जोर से आप सांस ले रहे हैं। हाँ, अभी आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? Yeah, hello. Yeah, yes. ओके। Yes. अच्छा, तो अगली आवाज है धन्या जी। धन्या जी, आपको मिलेंगे 30 सेकंड और आपको भी विदिन 30 सेकंड्स। एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको उत्तर देना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रनीश, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ചെയ്യാത്ത इंडियन स्टेट डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट? गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। गुजरात, I think Chhattisgarh, Odisha. Option D. Odisha. ओडिशा, यू श्योर? Yeah, I think. समय निकल गया, हमने कहा डी ओडिशा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ओडिशा। इनके साथ जाएंगे आप? हाँ जी सर। श्योर होना चाहिए, इतना विश्वास है आपको रनीश जी पर। फाइनल आंसर दीजिए आप, डी ओडिशा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ओडिशा। ऑप्शन डी ओडिशा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर से जी, देखें ये सही है या नहीं। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। ओडिशा इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू रनीश जी, थैंक यू सो मच। जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा थोड़े से नीचे है, दक्षिण की तरफ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो आपको बहुत साधारण सा प्रश्न था। वो सब एक ही लाइन में लग रहा था जब मैं उसको नहीं, जब देखते हैं तो शायद ऐसा लगता हो, लेकिन फर्क है। गुजरात, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ के थ्रू हो जाती है, लेकिन उड़ीसा से थोड़ी सी ऊपर से जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, अब बहुत अच्छी तरह से खेल रही हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। सही उत्तर दीजिएगा धन्या जी। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुख्यमंत्री ने अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक हथकरघा बुनकर के रूप में कार्य किया था? Which of these chief ministers has also worked as a handloom weaver in the early phase of his career? ऑप्शन सुनिए। A. पिनराई विजयन, B. माणिक सरकार, C. नीतीश कुमार और इज इट D. अशोक गहलोत? पैंतीस सेकंड बचे हैं। लॉक कर सकती हैं, क्विट कर सकती हैं, सही उत्तर भी दे सकती हैं। बीस सेकंड। क्या लग रहा है, जल्दी करना पड़ेगा आपको। सर आई वांट टू क्विट। यू वांट टू क्विट? शांत हो जाए कांटा बहन, एकदम सही उत्तर आपको नहीं मालूम, आप क्विट करना चाहेंगे। ओके कबीर महाशय, धन्या जी गेम को क्विट करती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। 1,60,000 रुपए आप जीतती हैं
और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्या जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेकिन इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं, हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को अगर आप गेस करती तो किसे करती? ऑप्शन बी, मानिक सरकार। और पिताश्री, अगर आपको गेस करना होता? पिनराई, आप ए पे करते, पिनराई विजयन को करते। कमेरो जी, बी मानिक सरकार बताइए सही है या पिनारायण विजयन सही है? मानिक सरकार इज द रॉन्ग आंसर। पिनारायण विजयन इज द राइट आंसर। पिनराई विजयन। पिताजी को मालूम था। इस प्रश्न के लिए आपको उनको बुलाना चाहिए था यहाँ पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए बुला लिया आपने उनको। कोई बात नहीं। तो धन्या जी, आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। और आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया है, हम लोग बहुत तेज़ी से उस ओर बढ़ रहे हैं। बैंक में आपका हम जितना भी जीता हुआ है धनराशि वो यहाँ से ही चला जाएगा। ये देखिए, ट्रांसफ़र किया, फिर फंड ट्रांसफ़र का बटन दबाया, इसको ओके किया, गया 1,60,000 आपके हाथ। और तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच धन्या, वेल प्लेड, ऑल द बेस्ट यू। विल टेक अ सेल्फी विथ यू। ये भैया, आज हमको झुकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट यू। कम दिस वे। धन्या टी जी मलप्पुरम से आए, 1,60,000 रुपए यहाँ से जीत करके गई हैं। अब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। कौन कहता है कि हम खेलेंगे? देवियों सज्जनों, आज जाने से पहले मैं आप सबसे वो बात करना चाहूँगा जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रही हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेट की दुनिया के अनेक फ़ायदे हैं, पर इसके नुकसान भी हैं, ख़ास करके बच्चों के जीवन में। इंटरनेट की दुनिया के कारण बढ़ती वारदातें इस बात का प्रमाण हैं। अब देखिए, ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के जैसे गेम्स की बुरी लत लगती जा रही है बच्चों में, और उसका परिणाम बहुत ही दुखद और दर्दनाक हुआ है। मीडिया और अखबारों में हाल ही में इसकी बड़ी चर्चा रही है, आपने देखा भी और सुना भी होगा। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप अपने घर में इसके बारे में बहुत ही खुले मन से और सोच विचार करके बच्चों के साथ बातें करें, उनको सही और गलत का फ़र्क समझाएं और फैसला करने में उनकी आप मदद करें। इंटरनेट की अच्छाई पर बढ़ावा दें, बुराई से आगाह कराएं उन्हें। इसी विचार के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।